चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं आपको बता दूं कि आज से आप लोग FCI स्टडी पॉइंट पे मतलब इस चैनल पे आप पढ़ोगे, ठीक है, 12th क्लास का हर एक मैथ। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो आपका लेसन 5 जिसका नाम है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आज हमें स्टार्ट करना है। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मैं आपको बता दूं कि आपने 11th में लिमिट्स पढ़ा होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा होगा 11th क्लास का, तो उसी से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप 12th क्लास का स्टूडेंट है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 5.1 में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी और 5.2 से स्टार्ट होगा डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले मैं आज जो बात करूंगा वो कंटिन्यूटी पे बात करूंगा कि कंटिन्यूटी क्या होता है। ओके, देखते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी। तो समझते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूं कि कंटिन्यूटी क्या होता है। आप इमेजिन करो कि y इज इक्वल टू आपने x लिया, आपने y इज इक्वल टू x लिया। मैं आपको कंटिन्यूटी को समझा रहा हूं कि कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है। तो आपने क्या किया, y इज इक्वल टू x लिया। अब देखना ध्यान से कि अगर आप क्या करोगे, x का वैल्यू 0 लोगे, x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। ध्यान से देखो ना, x बराबर आप क्या रख रहे हो, 0, तो y बराबर क्या मिलेगा, 0। मतलब मैं x का वैल्यू जो कुछ भी लूँ, ठीक है, y का वैल्यू चेंज होता जाएगा। अगर x बराबर 0 लूँ तो y बराबर 0, अगर x बराबर 1 लूँ तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 1। तो मैं ऐसा कुछ वैल्यू रख रहा हूँ। हमने क्या किया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 मिल गया, x बराबर हमने 1 रखा तो y बराबर हमें क्या मिल गया, y बराबर 1 मिल गया। x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 2। x बराबर हमने कितना रखा, 3 रखा तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 3। अच्छा, x बराबर हमने -1 रखा तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -1। x बराबर हमने -2 रखा, x बराबर हमने -2 रखा तो y बराबर हमें क्या मिल गया, -2। x बराबर हमने -3 रखा तो y बराबर हमें क्या मिल गया, -3। अच्छा, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको कंटिन्यूटी समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको एक ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा। हमने जो भी मान इकट्ठा, आपको पता है ना कि ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। इसका वैल्यू रखता हूँ 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, -1 -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3। यहाँ पर -1 -2 -3 और यहाँ पर आएगा आपका 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिल गया, 0। मतलब पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। x बराबर आपने 1 रखा तो y का वैल्यू क्या मिला था आपको, 1 मिला था। मतलब x का वैल्यू 1 रखा तो y बराबर हमें क्या मिला, 1 मिला था। इसको देखो तो मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। अच्छा, उसके बाद आपने x बराबर 2 रखा तो y का वैल्यू क्या मिला था आपको, 2 मिला था। तो x का वैल्यू आपने 2 रखा मतलब कहाँ रखा, यहाँ, ठीक है। और y का वैल्यू आपको कितना मिला, 2, मतलब ये वैल्यू लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। x बराबर आपने 3 रखा तो y बराबर आपको क्या मिला था, 3 मिला था। x बराबर आपने 3 रखा तो y का वैल्यू आपको क्या मिला था, 3, लगभग इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, x बराबर -1 रखा तो -1 तो y का वैल्यू कितना मिला, y का, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, -1। तो x बराबर आपने -1 रखा तो y का वैल्यू -1 मिला था, मतलब इसका वैल्यू लगभग यहाँ आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, x बराबर 2 रखा तो y का वैल्यू क्या मिल गया, -2। अब यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक। x बराबर आपने 3 रखा तो y का वैल्यू क्या मिला था, -3, मतलब इसका वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ। अब इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्क अभी करने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को ना मिला रहा हूं। जो भी हमारे पास पॉइंट था, सारे पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, मिला रहा हूं। तो क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जाएगा ये, ओके, इस तरह से। मेरे पास स्केल नहीं है, ये एक सीधा लाइन जाएगा।
यहाँ से हमें क्या समझ आता है, यहाँ से हमें क्या समझ आता है, यहाँ से आपने एक लाइन खींचा और ये डायरेक्ट, मतलब हमने क्या किया, इस लाइन को खींचा, ठीक है, इस लाइन को क्या किया, मिलाया, तो कहीं पर हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक ग्राफ पेपर पे, ठीक है, एक पॉइंट लेकर ग्राफ पेपर पे पॉइंट लेकर, अगर हम सारे पॉइंट को बिना पेन को उठाए हुए अगर वो पॉइंट को मिलाया जा सकता है या लाइन को खींचा जा सकता है बिना पेन को उठाए, तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूटी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ग्राफ पेपर पे आपके पास कुछ पॉइंट है और आपने उस पॉइंट पे क्या किया, एक लाइन को खींचने का प्रयास किया, और अगर वो लाइन बिना पेन को उठाए हुए अगर लाइन को खींची जा सकती है तो उसे कंटिन्यूटी कहा जाता है, और यही कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूटी कहा जाता है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल, देखो आपने क्या किया, यहाँ से आपने क्या किया, उठाया और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लेकर गया, इसमें कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम इसे कंटिन्यूटी कहेंगे, या एक कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल और ले रहे हैं। आप इमेजिन करो कि आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, तो हम x का वैल्यू अगर मैं अलग अलग रखूंगा तो y का वैल्यू हमें अलग अलग प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं x बराबर 0 रखूं तो y बराबर हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि x 0 का स्क्वायर तो y बराबर 0 मिलेगा। अच्छा जी, x बराबर अगर 1 रखूं तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 1, x बराबर अगर मैं 2 रखूं तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अच्छा जी, x बराबर अगर मैं -1 रखूं तो y बराबर +1 आएगा, x बराबर अगर मैं -2 रखूं तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, y बराबर हमें मिलेगा +4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास इतने सारे पॉइंट आ गए। अब आप ग्राफ पेपर पर इसे लिखो और याद रखो, अगर आपने पॉइंट को मिलाने का प्रयास किया, ठीक है, जैसे हमने 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 और -3 है, फिर यहाँ पर -1 -2 और -3 और यहाँ पर क्या 1 2 और यहाँ पर 3। ओके, तो x बराबर 0 y बराबर 0 मतलब पॉइंट यहाँ पर है, x बराबर 1 y बराबर 1 मतलब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा, x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 y बराबर 4 मतलब यहाँ पर एक 4 पॉइंट ले लिया, x बराबर 2 तो y बराबर 4 हमें कहाँ मिल गया, यहाँ। ओके, x बराबर -1 तो y का वैल्यू क्या, +1, -1 और y का वैल्यू +1 मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा। x बराबर -2 तो y बराबर हमें 4 मिला है, मतलब 2 रखने पर हमें कितना मिला, 4 मिला। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, अगर ये पॉइंट पेन उठाए हुए ही मिल जाती है, ठीक है, लाइन खींची जा सकती है, तो हम कहेंगे वो कंटिन्यूटी है। देखना ध्यान से, हमने इसको मिलाया और यहाँ से फिर हमने क्या किया, इसे मिला दिया। बताओ मुझे, क्या इस लाइन को खींचने में, ये कर्व टाइप का है ना, क्या इसको बनाने में हमें कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत पड़ी, कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, एक कंटिन्यूटी फंक्शन है। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, मतलब अभी तक आपको ये समझ आ रहा होगा कि कंटिन्यूटी तो हमें समझ आ गया कि पेन को नहीं उठाना है, अगर वो डायरेक्ट खींचा गया तो कंटिन्यूटी है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि हमने एक ग्राफ पेपर लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक पॉइंट ऐसे खींचा और एक पॉइंट ऐसे खींचा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक बनाने में एक आपको यहाँ से यहाँ तक आपने बनाया तो एक बार में बना, लेकिन ये पॉइंट को बनाने में क्या करना था, आपको पेन को उठाना पड़ा और आपने ऐसे किया, मतलब ये हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूटी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल डिसकंटिन्यूटी का आपको मैं समझा दूँ कि आप समझते हैं। डिसकंटिन्यूटी आपको समझा रहा हूँ। डिसकंटिन्यूटी में क्या समझना है कि आपने ऐसे बनाया एक बार, ठीक है, मतलब यहाँ तक लाकर आपने पेन को रोका, फिर एक लाइन ये बनाने के लिए आपने पेन को उठाया होगा,
मतलब ये हमारा डिसकंटिन्यूटी है, इसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, आपने डिसकंटिन्यूटी भी समझ लिया। अब हमें कुछ और समझना होगा, रूल्स लिखवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ अब एक्सरसाइज या एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल करूँगा उसके बाद एक्सरसाइज आऊँगा। तो इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? एक तो रूल्स होता है फर्स्ट में पुट द डायरेक्ट लिमिट। ठीक है, आप किसी भी फंक्शन में आप क्या करो, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट द डायरेक्ट लिमिट, मैं दिखाऊंगा कि वो डायरेक्ट लिमिट से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एक फंक्शन हमारा होता है, ये एक तरीका होता है, एक रूल्स ये है। दूसरा जो आपने 11th क्लास के लिमिट्स में आपने पढ़ा था, पूरा एक्सरसाइज में जो लगना है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, LHL और एक होता है RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। अगर मैं एक ग्राफ पेपर पे, ठीक है, इस साइड में आऊं तो इस साइड में हमें मिलता है LHL, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका वैल्यू माइनस में लिखी जाती है। और इधर हमें मिलता है RHL और इसका वैल्यू हमें ये माइनस में लिखेंगे और ये प्लस में लिखेंगे। इधर पॉजिटिव लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, नेगेटिव। वो जब लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1 पे। मतलब दिया है क्या उन्होंने, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1 दिया है। मतलब मुझे 1 पे इसे चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं। ओके, अब देखो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर रहे हो, आपको इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखना होता है लिमिट x टेंड्स टू, चूँकि 1 पे चेक कर रहे हो ना, तो 1 f ऑफ x, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3 है। कितना है, 2x प्लस 3 है। अब ध्यान से देखना, टैगिंग लिमिट करना है, मतलब आप लिमिट अब पुट करने जा रहे हो। ठीक है, अब आप लिमिट पुट करने जा रहे हो तो टैगिंग लिमिट करना है। तो टैगिंग लिमिट में क्या, 2x के स्थान पर कितने रखे जाएंगे, 1 रखे जाएंगे, प्लस 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका तो 2 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा, 5, यानी इसका वैल्यू 5 आया। चूँकि f ऑफ x इज इक्वल टू 5 बराबर होगा f ऑफ 1। ध्यान से देखो, अगर आप इसका स्थान पर 1 पुट कर दो, इसके स्थान पर 1 पुट कर दो, तो ये सारा वैल्यू कितना मिल जाएंगे, हमें 5 मिल जाएंगे। ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब लास्ट में मैं लिख सकता हूँ कि हेंस फंक्शन को मैं FL लिखूंगा। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितने पे, 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x, क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया है, x स्क्वायर, और इस कंटिन्यूअस लिखा है, इस कंटिन्यूअस कितना पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, लिमिट, मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू, चूँकि आप 0 को चेक कर रहे हो ना, तो x टेंड्स टू 0, और f ऑफ x, राइट, f ऑफ x लिखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0। याद रखो ये वाला जो हमने ऐसे किया, ठीक है, एरो टाइप का है, वो x टेंड्स टू पढ़ते हैं उसको, x टेंड टू, तो x टेंड्स टू 0। f ऑफ x का वैल्यू आपका x स्क्वायर है, हमने x स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब टैगिंग लिमिट कर रहे हैं, तो टैगिंग लिमिट में चूंकि जहां पर x है उसके स्थान पर 0 रखे जाएंगे, तो यानी 0 का द होल स्क्वायर, मतलब कितना, 0 आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि चूंकि f ऑफ x बराबर 0 आया है और बराबर f ऑफ
0। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितने पे, 1 पे, यानी 1 पे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। सॉरी, एट x इज इक्वल टू 0 पे, ये हमारा आंसर हो गया। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो। बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स लिखा है उन्होंने, मोड एक्स। ठीक है, इसको मोड पढ़ते हैं। और एट, और दुनिया जानती है कि मोड का वैल्यू या प्लस में रहे या माइनस में रहे, हमेशा वो जो बाहर आती है तो उसका वैल्यू क्या मिल जाता है, प्लस में ही, पॉजिटिव आते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले सॉल्व कर रहे हो, ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको लिखना क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, आपको 0 पर चेक कर रहे हो ना, तो 0 माइनस। अच्छा, 0 माइनस का मतलब क्या, 0 माइनस का मतलब क्या है कि x का वैल्यू, ठीक है, 0 माइनस का मतलब ये जो 0 है वह 0 से हल्का सा कम है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा। ठीक है, वो 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा कम है। तो x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या चीज, f ऑफ x लिखूंगा। अब ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू आपका दिया है मोड x, दिया है मोड x। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं क्या करूं, मैं यहां पर लिमिट, अब मैं x के जगह पर h लिखूंगा, h टेंड्स टू 0, और एक चीज याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस h होगा। क्यों, ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि अगर आप LHL चेक करोगे, LHL चेक करोगे तो इसके लिए आपको माइनस लिखना होगा और इसके लिए आपको प्लस लिखना होगा। तो आप इस साइड में चेक करें तो 0 माइनस h हो जाएगा, 0 माइनस h। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक लाइन और लेकर जा रहा हूँ, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। टैकिंग लिमिट, अब देखो h जहां पर है उसके स्थान पर आपको क्या पुट करना है, 0, यानी हमें आंसर क्या मिल गया, 0। ये हमें LHL मिला, ठीक है। अब जो हमें चेक करना है वो RHL चेक करना है, तो मैं यहाँ से RHL चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, आपने इधर क्या लिखा, 0 माइनस लिखा, अब उधर क्या लिखना है, 0 प्लस लिखना है, क्योंकि RHL चेक कर रहे हो। f ऑफ x, यहाँ पर क्या लिखेंगे, f ऑफ x, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x का वैल्यू आपका क्या है, मोड x है। ओके, अब देखो आप क्या करोगे, लिमिट, अब x को आप क्या करोगे, h, यानी h टेंड्स टू 0, अब 0, अब जहाँ x है उसके स्थान पर क्या रखाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा, 0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू क्या, 0। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये बाहर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ h आएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस था ना, माइनस एच था, ये बाहर आया था। तो मोड से जब किसी भी नंबर को, संख्या को, या कोई भी अगर अल्फ़ाबेट में दिया हो और माइनस में हो तो उसे हमेशा वैल्यू प्लस में आता है, यानी मोड का मतलब ही वो होता है। तो यहाँ पर प्लस एच आया, और यहाँ पर भी ये तो प्लस ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पर प्लस एच आया। अब टैकिंग लिमिट कर लो, तो टैकिंग लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, टैकिंग लिमिट में इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लिमिट जब आप पुट करोगे तो एक जहां पर है उसके स्थान पर क्या रखोगे, आप 0 रखोगे, तो टैकिंग लिमिट में आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान से, अच्छा, ये दो चीज़ें आपने चेक कर लिया, तो आपको क्या पता चला, आपको यहाँ से ये पता चला, चूँकि ठीक है, चूँकि
एक चीज़ और पता कर लेते हैं इसमें, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है। एक चीज़ और पता कर लो कि एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है। तो एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या, एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है आपका ना, तो एफ ऑफ जीरो का मतलब होता है मोड एक्स, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपका है उसके स्थान पर क्या रखे जाएंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये बाहर जब आएगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चूंकि एल एच एल बराबर है आर एच एल का और बराबर है एफ ऑफ जीरो का, इसलिए हमारा फंक्शन जो है, ठीक है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कितना पे, जीरो पे। ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोल रहा है कि सो डैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू उन्होंने कुछ दिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 3 इफ, ठीक है, इफ एक्स इक्वल नहीं है किसका, जीरो का, ओके। और 1 यहाँ पर कितना लिखा है उन्होंने, 1 लिखा है। और इफ, ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो। और एक चीज और लिखा है, क्या लिखा है कि इज नॉट कंटिन्यूअस, याद रखा कंटिन्यूअस लिखा हूं एट x इज इक्वल टू जीरो पे, यानी जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू जीरो। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप यहां पर सॉल्व करो, चलिए वेयर, ठीक है, अगर आप देखोगे कि एफ ऑफ जीरो कितना है, ध्यान से देखो, एफ ऑफ जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू आप कितना रखने जा रहे हो, जीरो रखने जा रहे हो, तो उसका वैल्यू कितना है, 1 है। ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि वेयर एफ ऑफ जीरो, मतलब हमने एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एक्स की जगह पर आपने जीरो पुट किया है, तो जीरो जब पुट करेंगे मतलब यहाँ पर एक्स होगा और एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो उसका कितना वैल्यू दिया है, 1 दिया है। चलो ये तो समझ आ रहा है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, एल एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू क्या चीज़, यहाँ पर हमें चेक करना है जीरो माइनस पे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं इसलिए जीरो माइनस हमने लिखा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पर समझना होगा और ध्यान से समझना, जीरो माइनस का मतलब क्या, जीरो माइनस का मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है, x का जो वैल्यू है वह जीरो नहीं है, जीरो से हल्का सा छोटा है, हल्का सा छोटा। अब एक बात बताओ, जीरो से हल्का सा छोटा, यहाँ पर एक सवाल होगा कि फंक्शन आप उठाओगे कौन, दो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, एक 1 और एक्स क्यूब प्लस 3, ये दो चीज़ दिया है और आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर जीरो माइनस, मतलब जीरो से हल्का सा छोटा। तो हल्का सा छोटा मतलब क्या, यहाँ पर x जो है वह जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, या तो x जीरो से बड़ा है या तो x जीरो से छोटा है, इसका मतलब यही ना हुआ, क्योंकि बराबर नहीं है इसका अर्थ ये हुआ या तो x जीरो से बड़ा है या तो x जीरो से छोटा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जीरो माइनस, मतलब जीरो नहीं है वो, जीरो से हल्का सा छोटा है, तो हल्का सा छोटा मतलब कौन, ये आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब प्लस 3 उठाऊंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट, अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, एक्स की जगह पर एच लिखूंगा, यानी एच टेंड्स टू जीरो, और जहाँ पर एक्स है उसकी जगह पर आप क्या लिखते हो, जीरो माइनस एच का क्यूब और प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये जीरो का तो वैल्यू नहीं है, मतलब माइनस एच का क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब टैकिंग लिमिट कर लेते हैं, टैकिंग लिमिट, तो टैकिंग लिमिट का मतलब जीरो का क्यूब हो जाएगा, तो जीरो का क्यूब मतलब क्या, जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर कितना मिल गया, जीरो मिल गया, और सॉरी 3 मिल गया, मतलब जीरो का क्यूब का मतलब जीरो और प्लस 3, तो मतलब कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। अब आपको चेक करना है RHL चेक करना है, ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट चेक करना है। तो हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, लिख दिया। अब देखो क्या करना है, आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस,
अब सोचो इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे। 0 प्लस का मतलब क्या, 0 से हल्का सा बड़ा, 0 नहीं हो, 0 से हल्का सा बड़ा है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि यहां पर x का जो वैल्यू है, यहां पर x का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा है। तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब ये, ठीक है। तो मैं क्या उठाऊंगा, x³ + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू, अब x को h लिखा, x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 + h³ + 3। मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और चूंकि 0 का वैल्यू नहीं है मतलब h³ + 3, तो लिमिट हमारा क्या होगा, h टेंड्स टू, अब टैकिंग लिमिट कर लो यहाँ से, तो टैकिंग लिमिट करेंगे तो मतलब जहाँ पर h है उसके स्थान पर 0 पुट करोगे, तो 0³ + 3 मतलब कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चूंकि RHL बराबर है LHL का। क्यों हमने बराबर कहा, क्योंकि अगर मैं इधर RHL का वैल्यू देखो तो 3 आया, और इधर भी हमारा कितना आया, 3, लेकिन एक चीज बराबर नहीं है, एक चीज बराबर नहीं है, ठीक है। RHL बराबर है LHL, और एक चीज बराबर नहीं है, कौन, F0 का वैल्यू 1 आया। तो हमने यहाँ पर लिखा 0 का वैल्यू कितना, यहाँ पर F0 बराबर नहीं है, F0 लिख लेना। इसलिए मैं कह सकता हूं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस किस पे, एट x इज इक्वल टू किस पे, किस पे, हमारा 0 पे। ये हमारा आंसर हो गया। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 5 कर रहे हैं। बोल रहा है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f of x इज इक्वल टू k इज कंटिन्यूअस। उन्होंने लिखा है कि f of x इज इक्वल टू k दिया है और बोल रहा है कि इस कंटिन्यूअस है। तो चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन, रियल नंबर। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, हमने क्या, लेट c बी एनी रियल नंबर, ठीक है। हमने c को कोई रियल नंबर मान लिया। नाउ क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c पे, यानी c पे देखो ध्यान से, यहां तक हमने क्या किया पहले वो क्लियर होना चाहिए। f ऑफ x इज इक्वल टू k उन्होंने दिया था, k क्या था, एनी कांस्टेंट था, कोई कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद है, ठीक। लेट c बी एनी रियल नंबर, हमने कोई रियल नंबर सिलेक्ट किया जिसका नाम क्या था, c था, ठीक। नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अब मुझे x का वैल्यू मिल गया ना, x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, c मिल गया, ठीक है। c पे मुझे c एक पॉइंट मिल गया जिसपे हमें चेक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं निकालूंगा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा x टेंड्स टू 0 1 2 जो बोल रहे थे, अब x टेंड्स टू हम क्या लिखेंगे, c लिखते हैं, ठीक है। और f ऑफ x यानी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x का वैल्यू कितना है, k है, k। अब एक बात बताओ, अगर आप टैकिंग लिमिट करोगे तो लिमिट पुट होगा ही नहीं, लिमिट पुट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू है ही नहीं, k है, यानी हमें क्या मिल गया, k मिल गया। ओके, अब मैं RHL निकालूंगा, RHL, तो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x, c प्लस f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x का वैल्यू क्या है, k है। अब एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पर भी लिमिट पुट नहीं होगा, तो लिमिट पुट नहीं होगा मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ। RHL बराबर है, ठीक है, LHL का, RHL बराबर है LHL का, ठीक है, RHL बराबर है LHL का, इसलिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू c पे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर,
फॉर एनी रियल नंबर, फिर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। मैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सेम टू सेम क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 यानी एग्जाम्पल हमें 10 करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ठीक है। उन्होंने बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या बोला है, x प्लस 2 इफ, ठीक है, x ना बराबर है या उससे छोटा है, इसका मतलब ये होता है 1 से, ठीक है। और x माइनस 2 इफ x जो है 1 से हमेशा बड़ा है, ये बोल रहा है। देखो उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड बाय लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स जो है या तो 1 से छोटा है या उसके बराबर है, 1 से छोटा है या उसके बराबर है। अच्छा, उसके बाद x माइनस 2 इफ x जो है वह 1 से हमेशा बड़ा है। चलो ये क्वेश्चन से पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन से पूरा एक्सरसाइज क्लियर होगा। मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से देखना है, क्योंकि इसी टाइप का एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। आपको ये करना होगा LHL लिखना है, ठीक है, LHL। तो आप क्या लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि 1 पे चेक करना है ना, देखो इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है कि x बराबर 1 पे चेक करो, x बराबर 2 पे चेक करो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो अगर ऐसा नहीं कहा है तो देख सकते हो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मैं क्या पे चेक करूँगा, 1 पे चेक करूँगा, 1 पे चेक करूँगा। तो यहाँ पर 1 माइनस होगा, 1 पे चेक कर रहे हो ना, तो 1 माइनस होगा, और यहाँ पर लिखोगे एफ ऑफ एक्स। एकदम आराम से इस क्वेश्चन को देखना, एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। अब मैं किसको सेलेक्ट करूँ, अब मैं किसे सेलेक्ट करूँ, ध्यान से देखना। मतलब x जो है 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या, ये 1 नहीं है, 1 से हल्का सा छोटा है, हल्का सा छोटा है, मतलब हल्का सा छोटा है x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ जो x है 1 से बड़ा है, देख लो ना, 1 से बड़ा है। इसमें देखो ध्यान से, ये जो x है या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, इसका मतलब मुझे ये फंक्शन को उठाना होगा, मतलब x प्लस 2 लिखूँगा, x प्लस 2 लिखूँगा। अब मैं चेंज करूँगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, h टेंड्स टू 0, और x के जगह पर आप क्या लिखोगे, 1, क्या लिखना है आपको, 1 माइनस h प्लस 2। फिर आपको टैकिंग लिमिट करना है, तो 1 और माइनस, टैकिंग लिमिट का मतलब क्या, आप लिमिट पुट करने जा रहे हो, तो h का वैल्यू कितना रखोगे आप, 0 प्लस 2, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 प्लस 2 मतलब कितना, 2 1 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप चेक करो, RHL चेक करो, यानी राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू g, सॉरी 1 पे चेक करना है ना, तो 1 प्लस कर रहे हैं, और f ऑफ x मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान से देखना, x क्या है, 1 से हल्का सा बड़ा है, 1 से हल्का सा बड़ा है, कौन, x बड़ा है, तो हल्का से बड़ा है मतलब क्या, ये तो x छोटा है या तो उसके बराबर है। यहाँ पर x जो है वह 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब हल्का सा बड़ा है, मतलब ये फंक्शन उठाया जाएगा, यानी x माइनस 2 लिखूंगा। अब यहाँ पर 1 प्लस, ओके 1 प्लस, अब मैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चूंकि प्लस में चेक कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस h और माइनस 2, यानी मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू, मैं टैकिंग लिमिट कर लेता हूँ, टैकिंग लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 और माइनस 2, यानी 1 और 0 का तो वैल्यू नहीं है, माइनस 2 यानी माइनस 1। अब ध्यान से देखो क्या हो गया कि RHL बराबर नहीं है किसका,
ठीक है, LHL का देख लो ना, RHL, क्योंकि इसका वैल्यू 3 आया है और इसका वैल्यू -1 आया है, तो RHL बराबर नहीं है LHL का, इसलिए फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप अगर FCI स्टडी पॉइंट को आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जहां पर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जो क्वेश्चन से संबंधित प्रॉब्लम होता है आप क्या करो, कॉल कर लो, उसके बाद वहां से भी क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं कल फिर।